Assalamu alaikum, grade 8. I am your biology teacher. Hope you all are fine. Now open your textbook. Page number first, introduction of biology to biology. स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था पिछला, हमने लिंकेजेस पढ़े थे कुछ कि लिंकेज जो है बायो के साथ दूसरी फील्ड का कैसे हो सकते हैं, यानी बायोलॉजी एंड अदर फील्ड का आपस में लिंकेज हमने पढ़ा था। इसके बाद है हमारे पास करियर्स ऑफ बायोलॉजी, पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो ये जो बायो करियर्स हैं, यानी कि बायो पढ़ के आप क्या क्या कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, ये आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 5 एंड 6 आपने खुद पढ़ना है और फिर इसके बाद आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। और ये एक टेबल है पेज नंबर 6 पे, तो ये आपने खुद ही फिल करना है। ठीक है, 7 नंबर पेज पे आप लोग आए। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स। ठीक है, 5 किंगडम की ज़रूरत पेश क्यों आई, किंगडम्स क्या हैं। ठीक है, कुछ जब साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, तो जिस डिफरेंट बात की, हर एक ने अपना अपना मतलब तजवीज़ पेश की, हर एक ने अपनी अपनी राय दी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन जो लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट था जिसकी ये बात अप्रूव्ड हुई, रॉबर्ट वाइट टेकर ने 1969 में क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, यानी कि ग्रुपिंग की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको क्या कहा गया है, 5 किंगडम के नाम से वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 ग्रुप बनाए 5 किंगडम के नाम से, और 5 ग्रुप में क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। ठीक है, इन किंगडम को हम लोग कहते हैं किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये कौन कौन से किंगडम हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, पांचवा है किंगडम प्लांटी एंड आखिरी है किंगडम एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसके ब्रैकेट में मोनेरा लिखा हुआ है, ये भी इस किंगडम में पाया जाता है, यानी कि ये वो वाले किंगडम होते हैं जिनमें तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और एक सेल से जो बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस की साइड पे मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे पड़ा होता है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इस तरह वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती, और जेनेटिक मटेरियल उसका ऐसे ही पूरी बॉडी में सामने खुला पड़ा होता है। इसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और इसकी जो सेल वाल है, ये जो सेल वाल है, मतलब कि ये जो किंगडम प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल वाल एक स्ट्रक्चर है, एक वर्ड है, म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, म्यूरिन हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिससे हम सेल वाल ऑफ किंगडम प्रोकैरियोट्स बनी होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स के। किंगडम प्रोकैरियोट्स को हम लोग डीपली देखेंगे आपके अगले नेक्स्ट शायद चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात आती है, नेक्स्ट किंगडम है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या था, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर तमाम यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म यानी कि अब इसको हम लोग तोड़ते हैं वर्ड को, तो यू अलग एंड क्रियाट्स अलग, क्रियॉन्स। तो यू में हम देखते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू एंड क्रियाट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर कुछ
थोड़ी बहुत जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है मतलब कि जो हायर यूकरियाटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जैसे कि कोई एनिमल हम ले लेते हैं, उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि बिल्कुल डेवलप यूकरियाटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते। दे यूजली लिव इन किधर रहते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, यानी कि पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं। एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोन्स क्या, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम जो है ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की। स्टूडेंट समझ आई इसकी। नेक्स्ट हम जाते हैं किंगडम फंजाई। फंजाई इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर ऑल यूकरियाटिक एंड मल्टीसेलर। अब हम लोगों ने ऊपर जो प्रोटिस्टा में ये पढ़ा था कि यूकरियाटिक है, लेकिन हमने वर्ड साथ मल्टीसेलर नहीं पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फंजाई के यूकरियाटिक भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि एक तो इनमें यूकरियाटिक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है और उसकी साइड पे मेम्ब्रेन है। एक मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो सेल वाल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एक वर्ड है काइटन, ठीक है, दिस वन इज, ये काइटन, और काइटन क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। सेकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट मिलते हैं तो ये हमारे पास काइटन बनती है। दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। तो फूड जो होता है इसकी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में, यानी कि वो फॉर्म जब ये यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो फॉर्म कौन सी होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंजाई की, मशरूम्स, यानी वो मशरूम जो हम लोग अक्सर पिज़्ज़ा पे खाते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। मोल्ड्स, पफ बाल्स, यीस्ट एट्सेट्रा, यानी कि अब यीस्ट तो आप सबको पता है अक्सर यानी कि खमीर हम कहते हैं। अब जो पफ बाल्स और ये मोल्ड्स वगैरह हैं इनकी मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो घर में हमारे पास ब्रेड पड़ी होती है, ठीक है, बहुत टाइम गुजर जाता है, या फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत टाइम गुजरता है तो उनके ऊपर क्या हो रहा होता है, ऐसे कि वाइट कलर की ऐसे लेयर आ जाती है कॉटन की तरह, तो उसको हम लोग कहते हैं वो क्या है, पफ बाल्स, या हम लोग कह सकते हैं वो फंगस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी तो आपको सबको पता है, इसमें सब प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूकरियाटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। और साथ साथ किंगडम प्लांटी का जो करेक्टर है एक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऊपर फंजाई में हमने पढ़ा इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसके अलावा प्लांट के हम सेल वाल की जब बात करते हैं तो प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी ऑर्गेनली है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, यानी कि सेल को डिवाइड होने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। अब कहते हैं द रिजर्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब हमने ऊपर जो फंगस में पढ़ा, फंजाई में पढ़ा कि फंजाई जो है अपनी फूड को किस तरह स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब प्लांट की बात आती है तो प्लांट जो है वो फूड स्टोर करता है किस फॉर्म में, यानी कि रिजर्व फूड इसमें कौन सी फॉर्म है, स्टार्च की फॉर्म में। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्लांट्स के नाम हैं, ब्रासिका, मलबरी, पाइनस, फर्न एट्सेट्रा, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया पे हम आते हैं। किंगडम एनिमेलिया जो है वो तमाम के तमाम एनिमल्स इसमें आते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके अलावा यूकरियाटिक होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे प्लांट हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स एंड फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट
नहीं होता। और इसके अलावा जो है एनिमल सेल की हम या एनिमल्स की बात करें तो इनमें सेल वाल एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको बताया। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो रिजर्व फूड है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, जैसे बिल्कुल फंजाई की थी। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि इनकी मेम्ब्रेन ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। अच्छा, अब किंगडम एनिमेलिया काफ़ी बड़ा मेंबर्स ऑफ सॉरी किंगडम एनिमेलिया काफ़ी बड़ा किंगडम है, ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया को भी फर्दर डिवीजन की सब ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ी ताकि अच्छे से स्टडी हो सके। तो 2 मेन ग्रुप्स हैं, ये आप सबको पता है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होती। फिर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट को फर्दर हमने ग्रुप्स बनाए, क्लास बनाए। यानी कि वर्टिब्रेट में हमने 5 क्लासेस बनाई और इसी तरह इनवर्टिब्रेट में काफ़ी सारी क्लासेस हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट की एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो है फिश आ जाते हैं, ठीक है, मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं। जब इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में एग्जांपल जैसे वॉर्म्स, रेप्टाइल्स या जेली फिश, ये जो आपकी बुक में मेंशन है। तो ये हम लोगों ने आज स्टूडेंट्स पढ़ा 5 किंगडम सिस्टम पे कि 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाइड किया था किंगडम एनिमल्स को 5 किंगडम में और कौन सी डेट में। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। और इससे पिछला आपने लाजमी पढ़ना है, करियर्स इन बायोलॉजी आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। कुछ भी आपको मसला हो रहा है किसी भी बात में तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।